प्रणाम। प्रिय मालिक, पूज्य बाबूजी महाराज के दिव्य लोक से संदेश। मंगलवार 1 जून 2004 प्रातः 10 बजे। कौन दूसरे लोगों के सपनों के अर्थ को समझने की क्षमता रखने का दावा कर सकता है? समग्र रूप से मनोविश्लेषण ने ऐसे क्षेत्र में कुछ गलतियां की हैं जो वर्तमान में बहुत अधिक हैं। भविष्य में अस्तित्व की गहन समझ के दृष्टिकोण में इस प्रथा को उस स्तर पर वापस लाया जाएगा जब वह मनुष्य की समझ के उस चरण के अनुरूप होगी जब वह गलत अवधारणाओं में उलझा हुआ था। हालांकि यह आज के मनुष्य की सहायता कर सकता है जो वार्तालाप के माध्यम से किसी घटना को एक ठोस रूप में दर्शाने के लिए उत्सुक है, जहां लोग उसे सहानुभूतिपूर्वक सुनते हैं, वह महत्व देते हैं जिसकी उसे आवश्यकता है और जो उसकी सहायता कर सकता है। इन प्रथाओं का हमारी पद्धति से कोई सरोकार नहीं है और इसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हम इस विषय पर कई बार कह चुके हैं। मनुष्य कई अव्यवस्थाओं से परेशान है जो बढ़ती ही जा रही है। यह घटना पूरी मानव जाति के लिए चिंता का विषय है और इसलिए भी कि यह अपरिवर्तनीय है। हम केवल इन सामाजिक समस्याओं की निंदा कर सकते हैं और उस विषय पर वापस आ सकते हैं जो मनुष्य के लिए निर्णायक है, उसकी आध्यात्मिक प्रगति। यहाँ हम असहाय नहीं हैं। हमारा मार्ग इस आवश्यकता की पूर्ति करता है जिसे हमारी पद्धति में कई भाई बहन इस रूप में पहचानते हैं। कई अन्य लोग आएंगे और उनके साथ जुड़ेंगे जो अंततः अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने वाले अभ्यास को खोज पाने के लिए अधीर होंगे। इतनी सारी बुराइयों से जूझ रहे संसार में आध्यात्मिक प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। इस जीवन में गुरु का होना एक सच्चा आशीर्वाद है। ईश्वर करे कि हमारे सभी अभ्यासी इसके बारे में जागरूक हों और अभ्यास करने के लिए अपनी प्रेरणा को दृढ़ करें। बाबूजी महाराज।